तो यस भाई देखा है मैं मार्टी सुप्रीम और अनकट जेम्स, प्योर अनकट जेम्स की याद दिला दी इसने। एंड नॉट गोना लाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सुपीरियर वर्जन है अनकट जेम्स का ही। मेरी एक थ्योरी है, जो लास्ट में वो एंडो को हराता है, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मैच चीटिंग से जीता है वो। सबसे पहले तो मैं जीनियस प्रेस रन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मूवी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है यूथ में। मतलब एक 50s में चल रही मूवी जिसमें पिंग पोंग जो है ना वो मेन थीम है, उसके अराउंड पूरा सब कुछ घूमता है। वो मूवी इतनी ज़्यादा हाइप में, इतनी ज़्यादा बातों में, इतनी ज़्यादा यंग जनरेशन के मुंह पे कैसे चढ़ी हुई है। अमेजिंग प्रेस रन भाई टिमोथी शैलेमे। एक तरह से गेम ही चेंज कर दिया उसने, जिस तरह से मार्केटिंग करी जाती है मूवी की, जिस तरह से इस मूवी को मार्केट किया, चाहे वो ब्लिम्प हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, वो A24 वाली जो स्क्रिप्टेड जूम कॉल थी वो वाली वीडियो हो गई। Adam Sandler, Tiff, standing ovation. Schwap! इवन जो जितने भी टिकटॉक रील्स वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब हो गया, टिमोथी शैलेमे का जो क्या कहते हैं एकदम बस कट वाला लुक हो गया, एवरीथिंग भाई, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ दिस मूवी। एक स्पोर्ट्स ड्रामा जिसमें जो स्पोर्ट्स हैं वो भी कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर तुम सोचो कि भाई कोई और स्पोर्ट होगा, जैसे कोई एथलेटिक रेस होता, रिले रेस, या फिर बॉक्सिंग, या फिर कुछ और, बास्केटबॉल सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करने वाला स्पोर्ट है। लेकिन पिंग पोंग टेबल टेनिस, कौन सोच सकता है कि भाई इसको भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा क्योटिक, इतना ज़्यादा एंजाइटी अटैक वाली मूवी बनाई जा सकती है। आई थिंक ओनली सैफ डी कैन डू दिस। और मार्टी सुप्रीम वाली जैकेट हो गई जो हर पॉपुलर पर्सन को दिया जा रहा था। एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ दिस मूवी। अगर ये मार्केटिंग नहीं करी जाती तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी बंदा अपने मन से, कोई भी न्यू जनरेशन का बंदा, यंग ब्लड उठ के अपने आप आने वाली थी टिमोथी शैलेमे को देखने के लिए कि भाई मार्टी सुप्रीम देखना है। और किसी को परवाह भी होती कि मार्टी सुप्रीम जैसे कोई मूवी आई है। जीनियस भाई, मार्केटिंग इतना ज़्यादा जीनियस था कि मेरा दोस्त मुझसे आने के बाद पूछ रहा है कि भाई ये ऑरेंज कलर का क्या सिग्निफिकेंस था। पिंग पोंग जो ऑरेंज वाले थे वो तो सिर्फ एक सीन में था, तो ये पूरी मूवी को ऑरेंज कलर दे देना, ऑरेंज कलर से पूरा ये करना, मार्केटिंग करना, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे इतनी हंसी आई ये बात सुन के। कसम से भाई, जीनियस ऑफ मार्केटिंग टीम, A24 मार्केटिंग टीम, जिस तरह से उन्होंने किया। और हैट्स ऑफ टू भाई टिमोथी शैलेमे फॉर रीइन्वेंटिंग मार्केटिंग। जो मूवी की स्टोरी है मार्टी माउजर की, कि वो किस तरह से हासिल कर रहा है कि वो किसी तरह वर्ल्ड चैंपियन बन जाए पिंग पोंग का, ताकि उससे पैसा आए और सबको दिखा सके कि भाई वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो सिर्फ चैंपियनशिप जीत जाता है, उसका नाम हो जाता है। वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स को एक नॉच ऊपर लेके जाना जाता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड, बिल्कुल ही टनल विजन, किसी के बारे में नहीं सोचता। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है यंग जनरेशन से, कि भाई किस तरह से यंग जनरेशन भी हाथ पैर चला रही है, एकदम बिल्कुल ही फोकस्ड, हाईली फोकस्ड, ग्राइंड सेट पे है। और इसी वजह से ये मूवी सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है यंग जनरेशन से। एंड द वे दे मार्केटेड भाई इट, कि भाई ड्रीम बिग, और वो सैग अवार्ड्स वाली स्पीच भी हो गई, हर चीज़ भाई लोगों को अट्रैक्ट करके लिया इस मूवी को देखने के लिए। वेल द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट यंग जनरेशन भाई। जितनी भी यंग जनरेशन अभी देख रही है, क्रिएट कर रही है, कुछ भी आर्टिस्टिक काम कर रही है, उन सब के अंदर एक आग की ज्वाला जला देगी, ऐसी स्टोरी है। मार्टी सुप्रीम सबको रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वो हासिल कर रहा है अपने एम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। किसी भी हद तक जा रहा है, इतने हद तक तो कोई नहीं जाता इन रियल लाइफ, शायद जाते होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो नहीं जा पा रहा। लेकिन हाँ, मैं किसी भी हद तक जा रहा है, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी भी डोर को नॉक कर सकता है। इवन अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही तो भाई छीनने की कोशिश कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को, किसी भी तरह रिप्रेजेंटिंग भाई यूथ, रिप्रेजेंटिंग यंग जनरेशन, रिप्रेजेंटिंग यंग ब्लड। और इसी वजह से भाई ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है सभी यंग जनरेशन से। वेल द ओवरऑल स्टोरी तो मुझे बिल्कुल अनकट जेम्स के गुड टाइम्स की याद ही दिला रही थी, कि जिस तरह से जो कैरेक्टर है हमारा वो बिल्कुल डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसमें बिल्कुल डाउनवर्ड स्पाइरल ही जा रहा है, लेकिन शायद उस स्पाइरल को अगर मैं उल्टा कर दूं तो शायद ये मूवी वो बन जाती है जो अनकट जेम्स या गुड टाइम्स नहीं बन पाती। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली वो डाउनवर्ड स्पाइरल ही जा रहा है। वो अपने चैम्पियनशिप की तरफ जाने के लिए वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो वो चीज़ें कर रहा है वो ना ही उसके आसपास के एनवायरनमेंट को सुधार रही है, ना ही उसके रिलेशन अच्छे बना रही है, ना ही वो किसी तरह उसको हेल्प कर रही है। बस वो अपने गोल के तो करीब पहुंच रहे, लेकिन हर जगह वो केओस, डिस्ट्रक्शन, हर चीज़ बर्बाद ही हो रही है उसके आसपास। जितनी भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं, सब बर्बाद ही हो रहे हैं। तो एक तरह से वही अनकट जेम्स गुड टाइम्स वाली बात है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो एंड होता है कैरेक्टर्स का वो बहुत ही ट्रैजिक होता है, क्योंकि वो इस लेवल तक नीचे गिर जाते हैं कि वहाँ से कम बैक करना ही मुश्किल होता है। सेम स्टोरी मार्टी सुप्रीम की है, बट इन द परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस।
ग्रेटनेस को पाने के लिए कुछ भी कर रहा है, इवन ही कैन सेल हिज सोल टू द डेविल, मतलब इतना ज़्यादा फोकस्ड है वो। इवन इतना सारा केओस होने के बाद भी जिस तरह से मूवी कॉमेडी को ऐड करती है इस फिल्म में अमेजिंग फनी। और मेरे को सबसे ज़्यादा फनी, पता नहीं क्यों फनी लगा मुझे, डिसगस्टिंग था लेकिन मैं तो थिएटर में सबसे ज़्यादा हंस रहा था कुत्ते की तरह, और वो था जब वो हनी वाली स्टोरी सुनाता सबको कि किस तरह से वो कैंप में हनी अपने बिल्कुल बॉडी पे लगा के जाता है और सब उसको चाटने लग जाते हैं। आई मीन बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी। मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग, मतलब पूरा थिएटर ही हंस रहा था, मुझसे बहुत सारे लोग। क्या बहुत अच्छी कॉमेडी भाई, जिस तरह से मतलब डार्क कॉमेडी कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत ही फनी। टू बी ऑनेस्ट जो अभी तक की मेरे लिए बेस्ट सेफ्टी मूवी थी, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो सेफ्टी को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, उनके सिग्नेचर स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है, वो अनकट जेम्स ही थी। पीक, बिल्कुल पीक सेफ्टी। लेकिन मार्टी सुप्रीम के आने के बाद ये चीज़ बदल गई, और मैं मार्टी सुप्रीम को मैं बोलना चाहता हूँ एक नई अनकट जेम्स, बल्कि सुपीरियर देन अनकट जेम्स, बिल्कुल पिनेकल ऑफ सेफ्टी सिग्नेचर स्टाइल। ठीक है, जो केओटिक एंजाइटी अटैक, प्योर एंजाइटी अटैक वाली जो मूवी है वो मार्टी सुप्रीम ही है, और मेरे को लगता है बेस्ट सेफ्टी मूवी है वो बन चुकी है मार्टी सुप्रीम। मार्टी सुप्रीम। अब जब बड़े भाई की मूवी की इतनी तारीफ कर ही दी है तो भाई मैं छोटे भाई को कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ। तो जो स्मैशिंग मशीन जो बेनी सेफ्टी ने बनाई थी, जो एग्जैक्टली सेम ईयर में लॉन्च हुई, रिलीज हुई, इट्स ऑल राइट मूवी भाई। और मैं इस दोनों मूवी को कंपेयर करूँ ना तो दोनों ही मूवी स्पोर्ट्स पे बनी है। एक स्पोर्ट्स बायोपिक है, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बायोपिक, ठीक है, और एक कैरेक्टर के अराउंड फोकस्ड है। एक केओटिक एनवायरनमेंट उनके अराउंड जो चल रहा है उस पर फोकस्ड है। मतलब स्पोर्ट्स से ज़्यादा, दोनों ही मूवी में स्पोर्ट्स से ज़्यादा जो एनवायरनमेंट उनके अराउंड चल रहा है, क्या वो किस फेज से गुजर रहे हैं, उस पर मतलब फोकस्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन कहाँ पे मार्टी सुप्रीम बाजी मार जाती है वो है कि वो जो सिग्नेचर टच है सेफ्टी ब्रदर्स का, केओटिक, मतलब बिल्कुल एंजाइटी, केओटिक, डिस्ट्रक्शन, डाउनवर्ड स्पाइरल, जो ये सब कुछ, जो ये सिनोनिम्स वगैरह है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है मार्टी सुप्रीम में देखने को मिला। और मतलब ये तो वही है जो हम सेफ्टी ब्रदर्स से एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा। मतलब गुड टाइम्स के टाइम से ही सेफ्टी ब्रदर्स ने हमेशा यही हमें डिलीवर किया है, और ये उसका बिल्कुल पीक फॉर्म है। अगर मैं स्मैशिंग मशीन को वहाँ पे देखूँ तो मेरे को लगता है स्मैशिंग मशीन में बेनी सेफ्टी ने यहाँ पे एक यू टर्न मार लिया। बेनी सेफ्टी ने क्या किया कि एग्जैक्टली सेम मतलब स्पोर्ट्स जॉनरा में एंटर किया, सब कुछ कैरेक्टर को दिखाया, सब कुछ दिखाया, बट उसने एक लीन बैक रिलैक्स्ड अप्रोच को मतलब उसने हाथ में लिया, मतलब उसने यूज़ किया उसको दिखाने के लिए, उस स्टोरी को दिखाने के लिए। ऑल्दो उसको भी एक क्योटिक तरीके से कि किस तरह से ड्वेन द रॉक जॉनसन परेशान है, कितना मतलब क्योस चल रहा है उसके रिलेशन में, अराउंड द फ्रेंड्स और उसके अब्यूजर्स, सब कुछ दिखा सकता था इसी फॉर्म में, क्योस में। लेकिन उसमें मेरे को लगता है एक रिलैक्स्ड वर्जन सोचा कि मैं एक रिलैक्स्ड वर्जन ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ा लीग से हट के खेलने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने ही सिग्नेचर स्टाइल को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो शायद वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन और जो वो बनाना चाहता था, जो उसने बनाया भी, उसमें थोड़ा सा मतलब गैप रह गया। दैट्स वाई हमें स्मैशिंग मशीन उतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये टेक है। वो भी मूवी सेम ही है मार्टी सुप्रीम की, अगर उसमें भी तुम मार्टी सुप्रीम वाला केओस डाल दोगे, दोनों ही मेगा हिट, नॉट गोना लाई, दोनों ही मेगा हिट। अब इतनी बात करी ली है मूवी की तो कुछ और कैरेक्टर्स की भी बात कर लेता हूँ। टाइलर द क्रिएटर का डेब्यू था ये मतलब मूवी में, एंड ज़्यादा उसका रोल नहीं था, इतना स्क्रीन टाइम दे नहीं रखा था। मेरे को लग रहा था काफ़ी स्क्रीन टाइम होगा, एक दोस्त है उसका टिमोथी शैलेमे का, तो काफ़ी स्क्रीन टाइम होगा, बट आई गेस इतना जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था उतना तो नहीं था। लेकिन जितने भी रोल्स में, जितने भी सीन्स में टाइलर द क्रिएटर था, ही इज़ किलिंग इट। और मुझे तो ऐसा लगा कि भाई वो ऑलरेडी एक्ट करता तो है अपने म्यूज़िक वीडियो में, इससे भी ज़्यादा केओटिक तो वो अपने म्यूज़िक वीडियो में होता है। सॉरी नॉट सॉरी वाली वीडियो हो गई, या कोई भी वीडियो ले लो भाई, जो अभी आई थी, जो डोंट ब्रेक द ग्लास वाली एल्बम आई थी, उसमें भी जो म्यूज़िक वीडियो होगा, हर चीज़ में तो इतना ज़्यादा क्योस उसके अंदर है, इतना ज़्यादा एक्टिंग, वो एक्टिंग भी नहीं, मतलब जिस तरह से वो नेचुरली उसके अंदर से निकलता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल था ये टाइलर द क्रिएटर। इवन ही इज़ वेरी गुड। एक लेट 50s या अर्ली 50s जहाँ पे भी मूवी चल रही होती है, वहाँ पे एक ब्लैक आदमी को कैरेक्टर की तरह प्ले करना, ही नेल्ड इट, ही एब्सोल्युटली नेल्ड इट। और कुछ नहीं बोलना। अब आ जाते हैं केविन ओलेरी पे। केविन ओलेरी भाई एग्जैक्टली मेरे को ना एक जोक हर कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है कि बिकॉज यू प्लेड विथ माई वाइफ, या फिर यू यूज्ड माई वाइफ, आई एम आउट ऑफ दिस डील। ये वाला कमेंट मेरे को हर कमेंट सेक्शन में जितने भी वीडियो ऐसे बन रहे हैं मार्टी सुप्रीम पे, सब में मेरे को देखने को मिल रहे हैं। फ़नी है जो भी है, लेकिन हाँ, केविन ओलेरी अगेन प्लेइंग केविन ओलेरी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और मेरे को लगता है डिफरेंस करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक अमीर बिलियनियर जो पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर पैसा है उस पर, वो ऐसे ही एक्ट करता है जैसे शार्क टैंक पे केविन ओलेरी एक्ट करता है। आई मीन ही इज़ प्लेइंग हिमसेल्फ और ही इज़ वेरी गुड एट इट, बहुत अच्छा था। ग्वेनेथ पैल्ट्रो, शायद सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, ग्वेनेथ पैल्ट्रो ही है ना उसका नाम, जो भी नाम है, हाँ, उसकी भी मतलब इट्स ऑल राइट, शी इज़ गुड। और रेचल जो उसकी वाइफ होती है मार्टी सुप्रीम की, आई मीन नॉट वाइफ बट
मदर ऑफ हिज सन, उसकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत बढ़िया बढ़िया। सबने मतलब बहुत अच्छा ही काम किया, ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मूवी में मेरे को फीका लगा था। एंडो भाई ने भी बहुत तगड़ी एक्टिंग करी, एंडो भाई भी मतलब किल कर रहे थे विदाउट सेइंग एनीथिंग। और दैट्स इट भाई, दैट्स इट। और हाँ, इससे एक और चीज़ याद आई मुझे कि भाई ऑस्कर नॉमिनेशन अगर तुमने देखा होगा तो तुम उसमें देखोगे कि टिमोथी शैलेमे को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट एक्टर फॉर दिस रोल, ये मार्टी सुप्रीम के लिए। और मैं सोच रहा था कि भाई कौन जीतेगा, और तुम भी सोच रहे हो कि कौन ही जीतेगा। तो तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ओवर वन बैटल आफ्टर अनदर, ओवर लियो, मार्टी सुप्रीम, टिमोथी शैलेमे विल विन बेस्ट एक्टर। अब उसका मैं छोटा सा रीज़न देता हूँ और वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है भाई, हमेशा ऑस्कर में वही मूवी जीतती है जो एक वेव बना के आती है, और मार्टी सुप्रीम हैज़ दैट वेव। एक हमेशा तुम भाई कभी भी ओपनहाइमर ले लो, बारबी ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा जब भी एक वेव चली है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एक वेव जब भी चली है ना, हमेशा वहीं से हमें विनर्स मिलते हैं। इसका कोई मतलब लेना देना मेरे को हमेशा ऐसा ऑस्कर में लगता है कि कोई लेना देना नहीं होता कि भाई कौन सबसे बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। वेव जिसकी चल रही है ना, जिसकी मतलब वो चल रही है कि मतलब वेव ही चल रही है ठीक है, वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंटेंडर होता है उस अवार्ड को बैक करने के लिए। तो आई थिंक शायद टिमोथी विल विन बेस्ट एक्टर। ऑल्दो मेरे को ऐसा लगता है कि लियो ने ज़्यादा किल किया है, लियो ने सबसे ज़्यादा किल किया वन बैटल आफ्टर अनदर में। आई डोंट नो भाई, अगर टिमोथी भी जीत जाए तो भी मैं गुड हूँ, तो भी मैं आई एम ऑल राइट। लियो भी जीत जाए तो भी आई एम ऑल राइट। मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। बट मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि शायद लियो के ऊपर टिमोथी ही जीतेगा। जो मैं देखता हूँ हज़ारों सालों से ऑस्कर में यही होता है, यही ट्रेंड चला है, यही प्रथा, यही रीत रही है हमेशा से। तो दैट्स इट भाई, दैट्स ऑल अबाउट मार्टी सुप्रीम। और मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 या फिर 9 आउट ऑफ 10। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ड्रीम बिग, मार्टी सुप्रीम फॉर एवर, और सब्सक्राइब टू वाइट शेलेग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एडवेंचर्स ऑफ पनवेल। लेट्स गो, ड्रीम बिग भाई, ड्रीम बिग। अच्छा हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया भाई, वो भी बता दो कि तुम्हें मूवी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, कि मैं भी सुनना चाहता हूँ कि किस किस को ये मूवी अच्छी लगी, किस किस को अच्छी नहीं लगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में जो इतना ज़्यादा क्योस बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा क्योस उनको बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, पैनिक अटैक ही देते। तो मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन को अनकट जेम्स जैसी जो एनर्जी होती है वो, या फिर मार्टी सुप्रीम वाली जो एनर्जी है वो किस किस को मतलब अच्छी नहीं लगती है। अच्छी भी लगती है तो भी बता देना प्लीज़, बता के जाना। ड्रीम बिग।